हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप सभी? आई थिंक अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का एनिग्मा एजुकेट टू एलिवेट के अंदर। और आज हम लेके आए हैं बहुत खुशखबरी की बात, जो जेई एस्पिरेंट के लिए आई थिंक बहुत ज़्यादा ही खुशखबरी की बात है, क्योंकि मैथमेटिक्स का सिलेबस एनटीए ने बहुत ज़्यादा रिड्यूस कर दिया है। आप भी देखेंगे तो बहुत खुशी से उछल पड़ेंगे, आई थिंक, मेरा ये मानना है पर्सनली। हम आज फुल एनालाइज करेंगे कि सिलेबस में एनटीए ने क्या क्या चेंज किए हैं और आपको क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है। हम फुल डिटेल में जानेंगे कि क्या क्या चेंजेज हुए हैं और हमें क्या क्या चीज़ें मेंस के लिए हमें नहीं पढ़नी है अब। बट एडवांस के लिए अभी तक एनटीए ने कुछ बताया नहीं है। बट अगर मेरा ये मानना है कि 2024 के अंदर जेई एडवांस का भी सिलेबस चेंज होगा 99%। श्योर नहीं हूँ मैं, बट हाँ, मेरा इंट्यूशन ये बोलता है कि डेफिनेटली सिलेबस में चेंज आएगा एडवांस में, क्योंकि मेंस के सिलेबस में अगर चेंज आया है तो एडवांस के सिलेबस में भी डेफिनेटली चेंजेज आएंगे। आइए चलिए हम देखते हैं, एक बार सिलेबस से गो थ्रू करते हैं कि 2023 के अंदर हमारा क्या सिलेबस था और आने वाले जेई मेंस के एग्ज़ाम में 2024 में हमारा क्या सिलेबस होने वाला है। फर्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्या है हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन का सिलेबस। सेट रिलेशन फंक्शन में ऐसा कुछ चेंज नहीं हुआ है। बेसिकली जो पावर सेट था वो एनसीईआरटी के अंदर ऐड किया गया है। जेई के लिए सेट रिलेशन एंड फंक्शन में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, सेट रिलेशन फंक्शन वही सिलेबस पुराना और वही न्यू सिलेबस है। इसमें कोई चेंज नहीं है, ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। बट नेक्स्ट आप देखेंगे, नेक्स्ट के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एनटीए ने स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ट्राइंगल इनइक्वालिटी को हटा दिया है। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इजी था बट हटा दिया है। ट्राइंगल इनइक्वालिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते थे बच्चे, बट इसको हटा दिया गया है। आई थिंक ये रिलीफ की चीज़ है। मुझे लगता है कि हाँ, ये कदम अच्छा है सिलेबस रिड्यूस करना, क्योंकि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया है। और आप आगे देखेंगे कि कंप्लीटली 2 चैप्टर्स को भी हटा दिया गया है। आगे कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और ऐसी ही खुशखबरी हम आपको देते रहेंगे। 2 चैप्टर का हमने देख लिया है। थर्ड चैप्टर के अंदर मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया है। मतलब जो जो मैंने मार्क किए हुए हैं उनको जैसे ओल्ड के अंदर है बट ये न्यू सिलेबस के अंदर नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को हटा दिया गया है। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ये क्या है? एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली जब हम करते थे ना, ऊपर देखिएगा, पहले उसको पूरा पढ़िए। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हटा दिया गया। इसके बाद में देखिए, टेस्ट ऑफ कंसिस्टेंसी एंड सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। अब नीचे ऊपर आप सिलेबस में देखेंगे, इसमें सिर्फ यूजिंग मैट्रिसेस है, डिटर्मिनेंट नहीं है। आप जैसे क्रेमर रूल पढ़ते थे ना, तो उसके अंदर डिटर्मिनेंट का यूज होता था। हम पढ़ते थे ना, डेल्टा इक्वल टू 0, डेल्टा 1 इक्वल टू 0, या इनके ऊपर कंडीशंस पढ़ते थे, तो हमें पता चलता था कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है या पैरेलल है या कैसे है। वो कंडीशन को हटा दिया गया है। अब हम सिर्फ ए एक्स इक्वल टू बी को ही सॉल्व करेंगे, जिसको हम लिखते थे ए एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। हम इस टाइप की इक्वेशंस को अब सॉल्व करेंगे और डिटर्मिनेंट्स वाले पूरे फैक्टर को हटा दिया गया है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इस चैप्टर को जैसा है वैसा का वैसा रखा गया है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। वैसे ये इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसमें कोई चेंजेस की जरूरत भी नहीं है। हमें बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में वैसे भी बेसिकली हमें। नेक्स्ट हमारा है मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में आप देख रहे होंगे, यहाँ पे ओल्ड जेई में दिया हुआ है, न्यू जेई में पूरा ब्लैंक स्पेस है, क्योंकि पूरा का पूरा चैप्टर ही हटा दिया गया है। समझ रहे हो आप? खुशी की बात है ना, चाहे कितना इजी कितना हार्ड हो ये नहीं है, बट सिलेबस रिड्यूस हुआ है, डेफिनेटली थोड़ा रिलीफ की बात है हमारे लिए। मैथमेटिकल इंडक्शन को पूरा का पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया गया है। आप याद रखिएगा, ये जेई मेंस के लिए है, एडवांस के लिए नहीं है। बट हाँ, हम ये होप रखते हैं कि डेफिनेटली अगर मेंस का सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो 2024 में एडवांस का सिलेबस भी रिड्यूस होगा या होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये पूरा पूरा चैप्टर रिमूव कर दिया है। बाइनोमियल थ्योरम एंड इट्स सिंपल एप्लीकेशन, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट, एक पूरा का पूरा बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कैलकुलेटिव पार्ट हटा दिया गया है। पूरा का पूरा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टी जब हम पढ़ते थे, लाइक NCR+NCR+1
लाइक ऐसे प्रॉपर्टीज, ऐसे फॉर्मूले जो भी हम पढ़ते थे कि इसको बाइनोमियल कोफिशिएंट को प्रूव करो, इन बाइनोमियल कोफिशिएंट का सम निकालो, सो पूरा का पूरा ही टॉपिक हटा दिया गया है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट का। सो आप देख सकते हैं ये कितना बड़ा रिलीव है हमारे लिए। सो बाइनोमियल के अंदर भी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर को हटाया है। सीक्वेंस एंड सीरीज इजी चैप्टर है, बट इसके अंदर जो जो हमें चीज़ें तकलीफ देती थी उन चीज़ों को हटा दिया गया है। सम अप टू n टर्म्स ऑफ स्पेशल सीरीज को पूरा रिमूव कर दिया है। एस एन स्क्वायर, एस एन क्यूब हम निकालते थे ना, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, तो उनको पूरा हटा दिया गया है। एजीपी सबसे ज़्यादा तकलीफ देने वाला टॉपिक, सबसे ज़्यादा तकलीफ देता है हमें एजीपी, क्योंकि हम एजीपी आ गया, रेड्यूसिबल टू एजीपी आ गया, तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमें कई बार समझ नहीं आते थे। एजीपी के क्वेश्चन समझ में आ जाते थे, बट रेड्यूसिबल टू एजीपी के नहीं आ पाते थे, तो पूरा एजीपी को रिमूव कर दिया गया है सीक्वेंस एंड सीरीज के अंदर। सो आप देखेंगे कि बहुत सारा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में अगर चलते हैं तो पूरा का पूरा रोल्स थ्योरम और एमवीटी, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते थे इसके अंदर से भी, और टेंजेंट एंड नॉर्मल को भी हटा दिया गया। बट टेंजेंट और नॉर्मल हटना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आपको मैक्सिमा मिनिमा निकालने के लिए वही सब चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है जो टेंजेंट और नॉर्मल के लिए रहती है। तो एक तरीके से ये वर्ड्स के क्वेश्चन नहीं आएंगे, आपको डायरेक्टली नहीं पूछेगा कि टेंजेंट निकालो इसका या नॉर्मल निकालो इसका, आपको बस मैक्सिमा मिनिमा तक पूछ रहा है। तो टेंजेंट और नॉर्मल हटने का वैसे कोई फायदा नहीं है, बट हाँ ठीक है, कुछ रिमूव हुआ है तो अच्छी बात है। ठीक है, सो रोल्स थ्योरम एंड लैग्रांजे मीन वैल्यू थ्योरम, एलएमवीटी, ये बहुत बड़ा रिलीफ है हमारे लिए। सो इंटीग्रल कैलकुलस में वैसे कुछ ज़्यादा रिडक्शन नहीं है, बस इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम को हटाया गया है, जो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बच्चों के खूब नंबर आते हैं। ये एक्सपेक्ट कर रहे थे बच्चे कि इंटीग्रल कैलकुलस बहुत बड़ा चैप्टर है तो कुछ रिड्यूस होगा इसमें से, बट मैं नहीं मानता इसमें से रिड्यूस करना भी रिक्वायर है, क्योंकि इंटीग्रेशन वाला चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हमें पूरा आगे हमारे इंजीनियरिंग के अंदर, मास्टर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अगर हम इसको अभी बेसिकली नहीं पढ़ के जाएंगे तो आगे हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है ये चीज़। तो हाँ ठीक है, इंटीग्रेशन का चलेगा। ओके, सो इंटीग्रेशन के बाद में हम देखते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हटाया है, द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देखने में इजी लग रहा है, प्रोसेस इजी है, बट इसके क्वेश्चन बहुत टफ आते थे एक्चुअली। इसके क्वेश्चंस कई बार अटक जाते थे तो बिल्कुल भी हिलते नहीं थे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते थे। तो फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को भी हब हटा दिया गया है। ओके, सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए। मेंस के अंदर भी क्वेश्चन आते हैं, बट एडवांस का सबसे फेवरेट टॉपिक है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस को मेंस के लिए हटा दिया गया है, होप सो कि इसको जेई एडवांस के लिए भी हटा दें। सो देखते हैं, बट ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको अभी भी पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप यही होप कर ले कि ये तो जेई एडवांस के लिए भी हट जाएगा तो मैं पढ़ूंगा नहीं इसको, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी हमें जेई एडवांस के लिए पूरा प्रिपेयर रहना है, बट जेई मेंस के लिए भी सिलेबस रिड्यूस हुआ है, तो हाँ हम थोड़ा ये होप रख रहे हैं कि जेई एडवांस के लिए भी होगा रिडक्शन। स्ट्रेट लाइन में देख रहे हो कितनी लाइन है, कितने करेक्शन किए हैं स्ट्रेट लाइन के अंदर। स्ट्रेट लाइन के अंदर इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस, ये वाला इक्वेशन ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल बाइसेक्टर्स है, ये बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन टू लाइंस। बहुत बहुत टफ क्वेश्चन आते थे इसके, बहुत टफ क्वेश्चन आते थे। मैं लिटरली इसके क्वेश्चन ऐसे आते थे कि बच्चे पहले तो सोचते थे इसका क्वेश्चन आए, अगर क्वेश्चन आ भी गया तो रिकमेंडेशन ये होता था कि एक बार इस क्वेश्चन को साइड कर दीजिए, इसके हाथ मत लगाइए, क्योंकि ये लाइक ऐसे करंट मारते थे ऐसे क्वेश्चन इसके। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, बहुत हार्ड था बच्चों के लिए। ठीक है, ये बहुत रिलीव की बात है हमारे लिए। सेकेंड पार्ट हटाया, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन। इजी टॉपिक है, बट बच्चों को समझने में बहुत ज़्यादा तकलीफ आती है। सबसे ज़्यादा डाउट मैं फेस करता हूँ इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ओके, सो बहुत स्ट्रेट लाइन के अंदर बहुत ज़्यादा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। लाइक ऐसे समझ सकते हो कि अभी सिलेबस का हार्डेस्ट पार्ट बहुत ज़्यादा से रिमूव कर दिया गया है एनटीए के द्वारा।
सर्कल एंड कॉनिक सेक्शन, कंडीशन फॉर ए लाइन टू बी टेंजेंट टू ए सर्कल, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। आप देखेंगे कि ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाले में कंडीशन ऑफ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टू बी ए टेंजेंट एंड पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। आप देखेंगे टेंजेंट नाम का कुछ नए सिलेबस में बचा भी नहीं है, यहाँ पे टेंजेंट नाम का कुछ नहीं छोड़ा है। मतलब कोनिक सेक्शन के अंदर टेंजेंट वाला पूरा का पूरा पार्ट ही रिमूव हो गया है। सो आप देखेंगे अब टेंजेंट वाला कुछ पार्ट नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो लाइक 50% रिड्यूस हो गया है कोनिक सेक्शन, सर्कल एंड कोनिक सेक्शन। थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंदर हम सिर्फ दो चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, लाइंस और प्लेन, जिसके अंदर से प्लेन को पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है। आप देखेंगे प्लेन इन डिफरेंट फॉर्म्स, द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड प्लेन एंड को प्लेनर लाइन। मतलब प्लेन को हटा दिया गया है और इंटरसेक्शन बिटवीन लाइन एंड प्लेन को भी हटा दिया गया है। मतलब प्लेन नाम से सख्त नफरत हो गई है एनटीए को। मतलब ठीक है, अच्छा है, मतलब 50% सिलेबस रिड्यूस हो गया है 3D का, जो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो प्लेन नाम का कोई चैप्टर नहीं है 3D के अंदर जेईई मेंस के लिए। वेक्टर अलजेब्रा के अंदर सिर्फ एक टॉपिक को हटाया गया है और उसी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अटकते हैं, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को, स्केलर एंड एसवीटीपी एंड एसवीटीपी बोलते हैं इसको, स्केलर एंड वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसको पूरा का पूरा रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। सो बहुत रिलीफ की बात है, शायद बच्चे उछल रहे होंगे वीडियो को देख देख के। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स को वैसा का वैसा रखा गया है, बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। बच्चों को लग रहा है कि सर स्टैटिस्टिक्स में होना चाहिए था, बट हाँ थोड़ा पढ़ने में बच्चे बोलते हैं सर बोरिंग है, बट हाँ नंबर पूरे आते हैं स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी में बर्नौली ट्रायल और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को पूरा रिमूव कर दिया गया है, जो बहुत रिलीफ की बात है, ओके। सो नेक्स्ट हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस को पूरा रिमूव कर दिया है। आप देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी ही बचा है। लाइक अब हम 10th का सिलेबस ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि इक्वेशंस ही एक ऐसा चैप्टर था जो 10th के बाद में हम पढ़ते थे, क्योंकि 10th के अंदर आइडेंटिटीज़ वगैरह हम पढ़ लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस होती है 11th के अंदर, जैसे साइन ए प्लस साइन बी, मतलब साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूलाज इंट्रोड्यूस होते हैं, साइन ए प्लस बी वाले, मतलब कुछ वही फॉर्मूलाज एक्स्ट्रा यूज हो रहे हैं। बाकी आइडेंटिटीज हम 10th क्लास के अंदर पढ़ के आते हैं, और हाइट एंड डिस्टेंस को भी हटा दिया गया है। तो लाइक ट्रिग्नोमेट्री तो पूरा एक तरीके से 30 to 40% ही बचा है, क्योंकि इक्वेशंस वाला जो पार्ट था ना वो बहुत बहुत मेजर पार्ट था, और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वही था, क्योंकि इक्वेशन से ही ज़्यादातर क्वेश्चन आते थे। सो नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिकल रीजनिंग। जैसा आप देख पा रहे होंगे न्यू जेईई के अंदर पूरा गोला है, कुछ नहीं है। ओल्ड जेईई में बहुत सारा सिलेबस है। स्टेटमेंट ऑफ लॉजिकल operations and or implies implied by if and only if understanding of tautology contradiction converse and contrapositive and न्यू जेईई के अंदर पूरा एक अंडा है, कुछ नहीं है। सो मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा सेकंड चैप्टर है जिसको पूरा का पूरा हटा दिया गया है। सो 2 चैप्टर एनटीए ने पूरे के पूरे रिमूव कर दिए हैं, ठीक है। एक तो मैथमेटिकल इंडक्शन और मैथमेटिकल रीजनिंग। सो ये हमारा पूरा एनालाइज था आज के पेपर 2024 के न्यू सिलेबस का जेईई मेन के लिए, कि क्या क्या रिमूव हुआ है और ऐड कुछ भी नहीं हुआ है। हाँ फिजिक्स में जैसे सुनने को आया है कि फिजिक्स के अंदर कुछ एडिशन हुआ है, बट मैथमेटिक्स के अंदर कुछ भी एडिशन नहीं हुआ है सिलेबस के अंदर, बल्कि रिडक्शन हुआ है। सो आपके लिए खुशी की बात है। पहले टीचर्स बोलते थे पहले फिजिक्स केमिस्ट्री करो फिर मैथमेटिक्स को देखो, बट हाँ अब ये बोलेंगे सारे कि पहले मैथमेटिक्स को करो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में करना। सो आज के लिए बस इतना ही। आगे भी हम ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो डालते रहेंगे। सो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।